जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एक क्लियर कट आपको एक इंडिकेशन दिया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जितनी गिरावट होनी थी वो हो गई है। अब इससे ज़्यादा और उम्मीद ना करें, ठीक है। यदि बैंक निफ्टी बहुत बड़ा या फिर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखेगा, क्योंकि हमने पुट कॉल रेशियो के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी लगभग यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, एक ही कैंडल नेगेटिव थी, उसके बाद उस कैंडल को उसने कवर अप कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमने ये बोला था कि यदि यहाँ से वापस आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको पोजीशन हमने बनाने के लिए बोला था कि ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर पोजीशन बनाए, और इस ट्रेंड लाइन यदि यहाँ से ऊपर आएगा तो अपनी यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाए, ठीक है। और यहाँ पर आते आते अपना एसएल को ट्रेल कर लीजिएगा, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। अपना एसएल ट्रेल करें, इसका आपको ब्रेकआउट भी मिलेगा तो आपको यहाँ तक के मूव दिखाई देंगे, ठीक है। ये आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में आप फिर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी के लिए भी लगभग ऐसा ही डिस्कशन था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली ट्रेड करना होगा। या तो आप इस मंथ के जो सीरीज़ है उस पर ट्रेड ना करें, नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ पर ट्रेड करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एज सच से कोई जो भी प्रीमियम डिके हों, कल बहुत फास्ट प्रीमियम डिके होंगे, तो आप चाहे तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या अगली सीरीज़ का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमको करना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, FII DII डेटा की, तो FII DII डेटा में ये दिखाई दे रहा है कि FII ने कल के दिन भी लगभग 7,094 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। उसके अगेंस्ट पे DII ने जो है वो लगभग 4,534 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको दिखाई दे रहा होगा 1,366 स्टॉक्स जो थे एडवांस थे, और 773 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो दिख रहा है वो 1.77 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिख रहा है। यदि ओवरऑल इंडाइसिस की मैं बात करूं तो अच्छे खासे आपको इंडाइसिस में आपको हर जगह ग्रीनरीज दिख रही है, ठीक है। अब क्या ये सस्टेन करेगी या फिर नहीं करेगी, ये इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन चेन की मदद से, और इसके साथ ही साथ और प्राइस एक्शन की मदद से। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन लगा ली है 27 जनवरी, यानी कल की डेट की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है। बैंक निफ्टी अभी 33,706 पर है। अब यहाँ पर यदि इसका एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस में देखूँ तो ये है 37,700 का। यहाँ पर आपको कॉल की साइड जहाँ पर हम रेजिस्टेंस देखते हैं और यहाँ पर हम सपोर्ट देखते हैं। अब यदि मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा 37,800 का, ठीक है। उसके बाद है 38,000 का, और उसके बाद जो आपको 38,200 और उसके बाद 38,500 का। ये छोटे छोटे लेवल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। मगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बने हुए होने के साथ ही साथ इसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक 37,500 आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग 12 साढ़े 13 लाख लोगों का कन्विक्शन अभी ये है कि अभी मार्केट इसके नीचे आ सकता है, ठीक है, जिसमें कि लगभग 2.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो कल के दिन ही ऐड हुआ है। अब यदि यहाँ पर हम सपोर्ट साइड की बात करें तो लगभग 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है 37,500 पर बना हुआ है, जिस पर कि एडिशन ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि नीचे वाले लेवल की बात करूँ तो 37,100 और 37,000 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह रिएक्ट करेंगे। इसके नीचे 36,500, इस पर भी 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मगर कुछ खास चीज़ें जो देखने लायक है ये है कि यहाँ पर अभी एडिशन कहीं पर भी कॉल साइड या फिर पुट की साइड पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यानी यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रहे होंगे दूसरे दिनों की अपेक्षा। रीज़न, एक्सपायरी नज़दीक है, ठीक है, बजट का सेशन आने वाला है, इसके कारण आपको यहाँ पर पोजीशंस थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉशियसली ट्रेड करें, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं चार्ट पर, तो चार्ट पर ये मैं पहले जो हमने
ड्रॉ करके रखे हुए थे इनको हटाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन और जो भी है वो ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी जो है निफ्टी लगभग प्रीवियस डेज जो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई थी उसके आसपास ही है। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, आज के लेवल्स जो इसके अकॉर्डिंग हमने देखे हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है 2 दिनों में, पिछले 1 दिन में। ठीक है, अब उससे पहले जो ट्रेंड था वो इस तरह का था। यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखूं तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यदि डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर लेता हूँ, पहले इसको एक हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो रिट्रेसमेंट चला है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले अच्छे खासे आपको उछाल दिख रहे थे। ठीक है, इधर पे उसके बाद फिर यहाँ से आपको गिरावट दिखी और उसके बाद फिर से आपको एक जो है ग्रीन कैंडल दिखी है। यदि मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। यानी यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये आपको जो दिखाई देगा लगभग 50% का रिट्रेसमेंट आ चुका है। ठीक है, किस तरह से मैं यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो था, यहाँ पर आपको लगभग 4100 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से वापस यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ कल तक का आपका ये जो लो है, यहाँ आपको 2300 के आसपास का ये लेवल्स नीचे तक दिखाई दे रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 50% का आपको रिट्रेसमेंट आपको दिखता है और उसके बाद यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, इसके कारण आपको ये बताया गया था कि आपको यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल के लिए यदि हमने ये चार्ट जो ड्रॉ किया है इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इन केस यदि कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको क्या करना है यदि मान लीजिए कल ओपनिंग हो जाती है इस वाले लेवल पर, तो यह वाला आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यदि इस वाले बॉक्स को आपको ऊपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ से आपको ये लेवल भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि मान लीजिए जैसे ही बैंक निफ्टी 850 को क्रॉस करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन तुरंत इनिशिएट करेंगे। आपको 920 से 950 के लेवल तो तुरंत ही दिखाई देंगे। ठीक है, यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो 38,060 से 38,070 तक के एक लेवल है, ये आपका दूसरा टारगेट होगा। इसके ऊपर आपको 38,280 के आसपास तक का टारगेट आपको कल ही दिखाई दे सकता है। यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, जो कि है 37,570 के आसपास, यदि इसका आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो आप तुरंत पुट की पोजीशन बनाइएगा। 37,440 ये आपका तुरंत ही जल्दी आपको लेवल देखने में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड जो टारगेट है 37,230 के आसपास का, और उसके बाद तीसरा जो टारगेट है 36,940 के आसपास का। ये जो तीसरा टारगेट है ये तभी आ सकता है जब आपको नीचे साइड का मूव इसके बाद अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है तो हो सकता है कि आपको नीचे साइड के लिए अच्छे मूव दिखाई दें, क्योंकि कल जो है वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, और जिस तरह का पुट कॉल रेशियो दिखाई दे रहा है, देखना है कि आपको ऊपर या नीचे किधर का आपको ब्रेकआउट मिलता है। जिधर भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा आपको कल अच्छे मूव दिखाई दे सकते हैं। आप लगभग 400 से 500 पॉइंट का मूव आप कल कैप्चर कर सकते हैं। बस ये है कि एक्सपायरी का ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी का डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाता है। कॉल रेशियो के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कॉल साइड जो है वो अच्छी पोजीशंस बनी हुई है बजाय पुट के। ठीक है, यदि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन चेन ही लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 27 तारीख का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। अभी जो निफ्टी है वो 17,277 के लेवल पर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर ये होगा मेरा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब इधर साइड हम जो है वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं और यहाँ हम जो है वो सपोर्ट देख रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की,
तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 17,500 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 17,400 और 17,300 ये आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मगर इनमें एडिशन की यदि मैं बात करूँ तो कल के दिन ज़्यादा कुछ खास एडिशन हुआ नहीं है, ठीक है। अब इस पर क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये तो होगा हमारे रेजिस्टेंस की बात। इसके बाद 18,000 यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो हेजिंग के लिए जो लोग पोजीशंस बनाते हैं उसके कारण आपको यहाँ पर जो है वो बड़े ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 17,600 ये की ओपन इंटरेस्ट है। अब यदि मैं बात करूँ कि सपोर्ट की साइड में यहाँ पर आपको 17,100 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। 17,200 ये एक इम्पॉर्टेंट आपको सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पर कि लगभग 31 लाख की पोजीशंस बनी हुई है। 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और इनमें 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट कल के दिन ऐड हुआ है, ठीक है। 17,100 में 29 लाख, लगभग 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और 17,000 पर 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, जिसमें कि लगभग आप बोल सकते हैं 1.25 लाख का एडिशन हुआ है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 17,200, ठीक है, यहाँ पर आपको लगभग 31.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस यहाँ से 200 से लेकर 300 तक का एक जो लेवल है, ये वाला जो लेवल मेरा है ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पिछले जो हमने ड्रॉ करके रखे हैं उसको हटाते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और पिछले जो है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि निफ्टी जो है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर आकर रुका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अभी अपने इस इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर आकर रुका हुआ है। जब जब इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो निफ्टी नीचे साइड आने की कोशिश करता है, ठीक है। और ऑप्शन चेन आपको ये दिखा रही है कि 200 से 300 का जो एक लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसका आपको ऊपर या नीचे अच्छे वॉल्यूम्स में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, आपको ऐसे मूव दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमने जो डिस्कशन किया था ऑप्शन चेन पर, हमने जो लेवल ढूंढे थे वो उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए यदि इस वाले यहाँ पर ओपनिंग होती है और आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, यानी 309 310 के लेवल को निफ्टी क्रॉस करता है, तो हम एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। पहला जो टारगेट आएगा 416 का, 17,416 का। दूसरा जो टारगेट आएगा 17,530 के आसपास का है, ठीक है। तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 17,650 के आसपास का। अब ये जो टारगेट है ये किस तरह हम लोगों ने निकाले, पहला तो आप लोगों ने देख लिया ऑप्शन चेन, दूसरा प्राइस एक्शन की मदद से आप देख सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ से आपको जो है यहाँ पर एक स्विंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको यहाँ पर एक गिरावट दिखी थी, ठीक है। दूसरा लेवल यहाँ पर निफ्टी जो है वो काफ़ी देर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, फिर उसके बाद उसका ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है। सेम ऐसे ही ऑप्शन चेन की मदद से यहाँ पर 500 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तीसरा 650 का जो लेवल है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्केट जो है वो रुका हुआ था और यहाँ से आपको नीचे साइड का लेवल मिला था। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आने लगता है तो 17,100 ये एक इम्पॉर्टेंट हमने लेवल देखा था। अब 120 का लेवल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो काफ़ी देर रुका हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये होगा पहला। दूसरा 17,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और तीसरा जो यदि इसका भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 16,830 के आसपास का लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ पर हॉलीडे है और यदि ग्लोबली ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको सीधा गैप अप या गैप डाउन पर आपको दिखाई दे सकते हैं। उसको थोड़ा सा फैक्टर इन होने पर थोड़ा सा समय दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें और उसके बाद ही कोई डिसीजन अपने ले सकते हैं, ठीक है। अब निफ्टी पर यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है जो कि 400 से ऊपर यदि ओपन होता है मान लीजिए, तो क्या करना है, 400 से यदि ऊपर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ जिन्होंने बाइंग कर कर रखी है वो लगभग 500 के आसपास जो है वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए उसके भी ऊपर चला जाता है और मार्केट उसके ऊपर ही जाने लगता है तो फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखाई दे सकता है, ठीक है।
यदि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, और इस जो शॉर्ट कवरिंग, यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद भी यदि शॉर्ट कवरिंग आती तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है, हम उसको फिर अवॉइड कर देंगे। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 17,000 के आसपास या 17,100 के नीचे, ठीक है, तो फिर आपको यदि यहाँ से आपको ऊपर साइड का मूव दिखाई देता है तो ठीक है, ठीक है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। फिर उसके बाद उसके जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा और तीसरा टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते ये कि आपको इस तरह के मूव दिखाई दें, प्राइस एक्शन बने और उसके बाद ऊपर साइड मार्केट जाए, ठीक है। अब यदि मान लीजिए यदि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और फिर उसके बाद मार्केट नीचे ही आने लगता है लगभग 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद, तो आपको एक अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यदि 17,000 का लेवल को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज़ कल के दिन हम ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, यदि बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी डीमेट अकाउंट ओपनिंग फ्री चल रही है, आप चाहें तो अपस्टॉक्स पर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा यदि आप मेरे इस लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों उसकी लिंक आपको जो होगी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझाव आप कमेंट पर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।